गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली वो गैप धमाका हमारा सुबह 5:30 बजे होता है और अब हम काम कर रहे हैं आपकी इमेजेस पर। यानी कि हम आपके सामने पहले एक इमेज रखते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड वर्ड रखता है, क्योंकि हमारा माइंड किस में सोचता है, हमेशा इमेजेस में सोचता है। अगर मैं आपसे बोलूं किसी एक्टर का नाम लूं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तो आप फटाफट से आपका जो माइंड है उनकी इमेजेस बनाना चालू कर देगा। ठीक है, तो अगर हम चीजों को, वर्ड्स को अगर इमेजेस में याद करें और फिर उसका देखें भाई ये इस इमेज से क्या, कौन सा वर्ड रिलेट हो सकता है, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, और अब हम जिस सीरीज पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम आपके सर पर हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और उसके बाद फिर एमटीएस, तो क्यों ना उसकी सीरीज को, सारे प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी आपका सीपीओ या आपका एक और भी एग्जाम हुआ है ना, तो वो जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर हमेशा जो वोकैब है वो रिपीट ही हो रही है। और बहुत सारे बच्चों ने, एयरफोर्स के बच्चों ने, सीपीओ के बच्चों ने ये बताया भी है कि हाँ, आपके द्वारा जितनी भी वोकैब कराई गई है वो उसमें काफी हद तक, मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% ये इस क्लास से आए हैं, लेकिन हाँ, काफी सारे बच्चों ने ये बताया कि जो वोकैब है प्रीवियस टेस्ट बेस्ड ही आ रही है। तो इसलिए जो है मैं आपकी प्रीवियस टेस्ट बेस्ड वोकैब करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है, आ सकती है। क्लियर? तो मैं सर से बोलूंगा सर पहला इमेज लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला इमेज आप सभी के सामने ये रहा। देखिए, अगर आप पहले इमेज को जरा ध्यान से कंसीडर करें तो एक कैलेंडर है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, फिर आपको मजा आएगा। तो आपके सामने क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर में क्या है, एक डेट को रब करके आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि सपोज करो अगर आपने प्लान बनाया घूमने का 15 तारीख का, उसको मिटा करके, रब करके आगे 16 पर जाने की बात कही गई है। यानी अपने प्लान को, अपना जो काम है उसको क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है ना। सर से बोलूंगा सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका, शाबाश। तो देखिए, तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लगा देंगे सर। ओके, तो हमारे सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, आपका पहला वर्ड है यहाँ पर डेफर। क्या है आपके सामने पहला वर्ड, डेफर। तो डेफर का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्थगित करना। यानी कि किसी भी काम को आगे बढ़ा देना। क्या कर देना, आगे बढ़ा देना, स्थगित करना। क्लियर हो रही है बात? ओके ओके, यहां तक सही है। हाँ, उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो मेरा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दे रखा है, पोस्टपोन, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, पोस्टपोन। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूं, जैसे कि आपका एक दे रखा है इनडिफरेंट। क्या दे रखा है आपका, इनडिफरेंट। सारे ऑप्शंस पता होना जरूरी है। इनडिफरेंट का आपका मीनिंग होता है उदासीन। कैसा हो, जो बिल्कुल उदासीन हो, अच्छा ना लग रहा हो, बेकार सा हो, सुस्त सा हो। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड वाला जो दे रखा है डिफाई। डिफाई का आपका मीनिंग होता है किसी भी काम की अवहेलना करना, यानी कि उसको मना करना, उसको मना करते हैं, अवहेलना करना। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर क्या फायदा होता है, आप एक वर्ड के साथ नए नए 3 से 4 वर्ड सीखते हैं। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन कराए गए हैं तो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करते कि आप 50 सीख जाएंगे, आप लगभग 30 के आसपास नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको फटाफट से नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने एक इमेज आ चुकी है। इमेज में क्या है, पोल्यूशन कुछ नजर आ रहा है एक ट्रक से निकलता हुआ, और ये धीरे धीरे जो है वो शहर में फैलता जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, आजकल वैसे भी जो पोल्यूशन है वो कैसी चीज है आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा हुआ है, एपिडेमिक। ठीक है, आप सभी लोग 2 वर्ड से परिचित हो गए, एपिडेमिक और एक एंडेमिक। एपिडेमिक जो आपका वर्ड है वो आपका यूज होता है ऐसी बीमारी के लिए, ऐसी महामारी के लिए जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। जैसे कि आपका पोल्यूशन, मान लो बहुत जगह जो है फैल गया है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं एंडेमिक की। एंडेमिक आपकी ऐसी बीमारी या ऐसी महामारी को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, जो आपके पर्टिकुलर एरिया में फैली हो। मान लो डेंगू, डेंगू क्या है, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है तो वहीं तक है ना। हालांकि वो फैलता रहता है, लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो चीज एक पर्टिकुलर जगह में हो उसे आप बोलते हैं एंडेमिक, और जो जिसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो उसे आप बोलते हैं वाइड स्प्रेड। तो मैं सर से बोलूंगा सर पहला क्वेश्चन लगा देंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। तो जैसा कि आपके सभी के सामने आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड नंबर, एपिडेमिक। क्या है आपका, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का मैंने आपको क्या बताया,
एपिडेमिक जो एक स्तर से बहुत बड़े एरिया में फैली हो उसको हम क्या बोलते हैं आपका एपिडेमिक। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो क्या दे रखा है सी, वाइड स्प्रेड, क्या दे रखा है इसका वाइड स्प्रेड, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो वाइड स्प्रेड इसका यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको आप महामारी भी बोलते हैं। और आपको क्या बता दिया एंड में, क्या बता दिया आपको, जो छोटी जगह में फैले, है ना, जिसका एरिया कैसा हो, थोड़ा सा लिमिटेड हो। और ऑप्शंस की तरफ में आऊंगा तो लोकल और नेचुरल सभी लोग जानते हैं, जो लोकल है जो नेचुरल है, प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, जो लोकल है जो नॉर्मल प्लेस है ना, तो बहुत आसान से बढ़ते। मेन वर्ड आपका यहाँ था वाइड स्प्रेड, एंडेमिक और एपिडेमिक, वो तीनों यहाँ पर बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, हाँ, तो जैसा कि आपके सामने थर्ड इमेज आने वाली है, थर्ड इमेज के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। तो आप सभी के सामने जो थर्ड इमेज है उसमें क्या है, एक बुक है, उस पर कसम रखकर खाने के बारे में बात हुई है कि भाई कसम खाओ कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप भी बहुत जगह कसम खाते होगे, फोनों पे बहुत कसम खाते होगे, तुम्हारी कसम मैं ऐसा आज के बाद नहीं करने का, तुम्हारी कसम मैंने खाना खाया, और तुम्हारी कसम ये बहुत कसमें खाते हो आप, है ना। तो उस कसम के लिए कौन सा वर्ड होता है, या फिर कसम को तोड़ने के लिए आपका कौन सा वर्ड होता है, ये जानते हैं। अब सर क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फोरस्वेयर ना, कहते ना आई स्वेयर, तो ये आपका वर्ड है फोरस्वेयर। फोरस्वेयर आपका जो वर्ड होता है ये बताता है शपथ को तोड़ने के लिए, शपथ पूर्वक किसी भी चीज को त्यागना। जब आप किसी भी चीज को त्यागने के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि आज के बाद मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, ये मैं कसम खाता हूं, तो ये वर्ड वहां पर आता है। क्लियर। ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं तो ऑप्शन नंबर जो मेरा यहाँ पर डी दे रखा है फोरसेक, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या, क्लास सैटरडे में मैंने आपको बताया था एक फोरसेकन वर्ड भी आया था जिसका क्या मीनिंग था, त्यागना। तो फोरसेक का क्या हो गया आपका, किसी भी चीज को शपथ पूर्वक त्यागना। बाकी अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर बात करूं तो पहला और दूसरा यानी कि स्वेयर और ओथ दोनों आता है कसम के लिए, एब्यूज आता है आपको किसी को भी बुरा भला या गाली देने के सेंस में। तो ये तीनों वर्ड बड़े कॉमन थे, मेन वर्ड आपका यहाँ पर फोरसेक था जिसको बता दिया। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इमेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर इमेज की तरफ। शाबाश। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो बर्ड्स हैं, पता नहीं कौन सी बर्ड है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो दोनों उनके मुंह से निकलता आ रहा है ब्ला 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 ब्ला। यानी कि ये कहते हैं ना जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो आपस में ऐसा साइन भी यूज करते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि बहुत ज्यादा बकबक करने के लिए, बहुत ज्यादा बोलने के सेंस में हम इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इन दोनों को सोचिए और सोचिए कि इससे रिलेटेड क्या वर्ड हो सकता है। तो सर क्वेश्चन लगाएंगे, जानते हैं इसका क्वेश्चन। क्लियर। हाँ, तो आप सभी के सामने जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है गैरुलस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, गैरुलस। आप स्पेलिंग को अच्छे से अपने जो आपके सामने क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे कि हो सकता है आपको कोई वर्ड मेरा ना समझ में आए। हालांकि GARULUS मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो आप जो अपने क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो गैरुलस का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका बातूनी। मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, बातूनी, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सिनोनिम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, किसके बारे में बात हो रही है, सिनोनिम के बारे में, क्योंकि मैं बार बार आता है उसका मतलब इसका मतलब, तो इसका मतलब कि इसका सिनोनिम। तो यहाँ क्या दे रखा है आपका टॉकेटिव, क्या दे रखा है टॉकेटिव। तो टॉकेटिव आपका जो होता है वो आपको यूज करते हैं बातूनी के लिए। फिर इसके नीचे एक वर्ड दे रखा है आपका वोकेटिव। तो वोकेटिव आपका जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपके व्यवसायिक को, है ना, किसको, व्यवसायिक, जो भी चीज व्यवसायिक हो उसको आप क्या बोलते हो, वोकेटिव। ठीक है। उसके बाद आपका एक वर्ड यहां दे रखा है सेडेटिव। सारे देखो एक से साउंड करने वाले वर्ड है सेडेटिव। सेडेटिव आपका जो मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो दर्द हटा दे, यानी कि दर्द हटाने वाली औषधि के रूप में हम इसको बोलते हैं, दर्द हटाने वाली, है ना, दवा कह दो, औषधि कह दो, उसके रूप में हम सेडेटिव का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने,
इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। तो दर्द हटाने वाला या दर्द हटाने वाली दवा ही बोलेंगे जो दर्द हटाती है, उसको क्या बोलते हैं आपका सेडेटिव। क्लियर हो रही है बात? आप सभी के सामने यहां पर जो है अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज अगर आप ध्यान से देखें तो अनाउंसमेंट टाइप का कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अनाउंसमेंट के लिए कौन सा वर्ड आता है सर लगाएंगे और बताएंगे कि क्या होता है इसके लिए। जल्दी से बढ़ेंगे आगे। ओके, तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है हेराल्डेड। क्या आ गया आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 5 हेराल्डेड। हेराल्डेड आपका जो वर्ड है वो आता है आपका घोषणा के लिए। किसके लिए आता है? घोषणा। किसी भी चीज की घोषणा के सेंस में हम यूज करते हैं आपका हेराल्डेड। क्लियर हो रही है बात? तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर बी है वो आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम आता है आपके घोषणा करने के सेंस में। क्लियर हो रही है बात? प्रोक्लेम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं और ऑप्शंस के बारे में बात करूं, यानी कि हम हर एक ऑप्शन को यहां पर कवर करते हैं। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन दे रखा है क्लैप। देखिए, जो ऑप्शंस आपके आसान होते हैं मैं उसको आपको वर्बली बता देता हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर अगर यहाँ पर आपका सॉलिड भी लिखा हुआ है तो मैं इस बोल कर जरूर बताऊंगा कि भाई सॉलिड का मतलब ठोस होता है, और जो थोड़ा सा भी टफ होता है उसको मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपका सामने पहला वर्ड है क्लैप। आपने सुना होगा स्कूल में टीचर बोलते हैं क्लैप कर दो, दैट मीन्स ताली बजाने के लिए आप क्लैप का यूज करते हैं। फिर आपका एक वर्ड आता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वर्ड है आपका, ये आता है आपके विरोध प्रदर्शन के लिए। प्रोटेस्ट करना आपने सुना होगा कि वहां पर जो है एसएससी के स्टूडेंट ने रिजल्ट के लिए क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। तो विरोध प्रदर्शन करने के सेंस में हम प्रोटेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है ना? और उसके बाद आपका अगला जो है लास्ट वर्ड जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका रिवॉर्डेड, यानी कि पुरस्कार देना, किसी को विजेता घोषित करना। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने है। अगली इमेज जो है आप देख रहे होगे इमेज में देख करके कि एक जो पर्सन है, कोई मैन है, वो क्या कर रहा है? माउंटेनिंग कर रहा है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने का कठिन काम कर रहा है। बड़ा ही साहसी है, तभी तो ऐसा कर पा रहा है। तो सर जानते हैं इससे रिलेटेड क्या वर्ड आने वाला है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 लगा देंगे। हाँ, तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपका इंट्रेपिड। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड आपका जो वर्ड है वो आता है आपके साहस, जो निडर हो। कैसा हो? जो निडर हो, साहसी हो। निडर के सेंस में आप यूज करते हैं इंट्रेपिड। ऑप्शंस की तरफ में बढ़ूं तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दे रखा है फियरलेस, वो यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। फियरलेस मतलब जिसको डर ना लगे, जो कैसा हो? निडर हो। क्लियर? फिर आपका यहाँ पर एक वर्ड है हेजिटेंट। कहते हैं ना बहुत ज्यादा हेजिटेट है, यानी कि शर्मीला टाइप का है। ठीक है, ओके, क्लियर हो रही है बात? फिर आपका एक वर्ड आता है यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपका जो वर्ड है, एक होता है आपका इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहर वाला, एग्जिट वाला, यानी कि बहिर्मुखी, यानी कि जो बहिर्मुखी होता है ना, बहुत ज्यादा बोल देता है, सब कुछ मुंह फट टाइप का। और एक होता है आपका इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होता है, यानी कि सारी बातें मन में रखता है। क्लियर हो रही बात? एक आपका और वर्ड बचा यहाँ पर रैश। रैश का मतलब होता है जल्दबाज, जो कैसा हो? जल्दबाजी करता हो, जल्दबाज। क्लियर है? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे सर। ओके, तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अगली इमेज आप सभी के सामने आने वाली है। तो अगली इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जो रैबिट है वो बीच में है और उसके बहुत ज्यादा उसके आसपास क्या है? यहाँ पर कैरेट है, यानी कि वो कैरेट से भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा कैरेट उसके आसपास है। दैट मीन्स ये जो कैरेट है वो प्रचुर मात्रा में है। तो सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। हाँ, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बात कर रहा है, वर्ड है आपका लग्जीरियंट। क्या है आपके सामने? लग्जीरियंट। लग्जीरियंट का मीनिंग क्या होता है आपका? प्रचुर, जो कैसा हो? प्रचुर हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो ऑप्शंस जो दे रखा है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर।
क्लियर हो रही है बात। बाकी सारे ऑप्शन इसके लग्जीरियस आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा आराम हो, दायक हो, कंफर्टेबल हो। लवली मतलब प्यारा, क्लास मतलब सभी लोग जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की तरफ सर। ओके तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगली इमेज में क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कारों को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो कार है उसको क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इस डिस्ट्रॉय के लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। क्लियर हो रही है बात। ओके हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर वर्ड आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है यहाँ पर मेहैम। क्या है आपके सामने वर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 मेहैम। ये जो मेहैम वर्ड है ये आता है आपका तबाही के सेंस में, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के सेंस में। क्लियर हो रही है बात। तो ऑप्शंस की तरफ मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर जिसका सी दे रखा है हैवॉक, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। बाकी सारे ऑप्शंस के आसान से हैं, एक्साइटमेंट यानी कि मतलब बहुत ज्यादा उत्साह में आना है ना, डिफीट यानी किसी को हराना। फिर एक यहाँ वर्ड आया है जुबिलेशन। क्या आया आपके सामने वर्ड, जुबिलेशन, है ना। तो जुबिलेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका आनंद में। क्या होता है, आनंदमय। क्लियर हो रही है बात सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। हाँ जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगले जो क्वेश्चन है उसके लिए कोई खास मेरे को इमेज मिल नहीं पाई है। आप इसको याद कर लेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, अगला आ रहा है आपके सामने, वो है आपका ऑब्सिक्वेस। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, ऑब्सिक्वेस। ये जो ऑब्सिक्वेस वर्ड है वो आता है आपका चापलूसी के लिए, जो कैसा करे, बहुत ज्यादा चापलूस टाइप का, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्सिक्वेस। ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूंगा तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है इसका सर्वाइल, वो यहाँ पर अपन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। बाकी सारे ऑप्शन आसान है इसके, डेफिएंट, डिसऑनेस्ट, है ना, और ऑनेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका डेफिएंट का क्या होगा। डेफिएंट का आपको बता दूं, जो डेफिएंट होता है आपका, ये होता है आपका विद्रोही। क्या होता है, विद्रोही। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। ऑब्सिक्वेस मतलब चापलूस यानी कि सर्वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, फिर आराम से इसको नोट करते रहा करो, ठीक है। हाँ तो लास्ट वर्ड है जो आपके सामने सभी के सामने आ चुका है। अगला वर्ड है आपके सामने पायस। क्या है आप सभी के सामने, लास्ट वर्ड है पायस। पायस का मतलब जो होता है वो रिलेटेड होता है आपके धर्म वगैरह से, यानी कि जो चीज पवित्र हो आपकी, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आपका पायस। क्लियर हो रही है बात। तो जो भी चीज आपकी धर्म से रिलेटेड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पायस, PIOUS, यानी दैट इज आपका पवित्र है, यानी कि जो आपके धर्म से रिलेटेड है, यानी कि वो कैसी है आपके लिए, रिलीजियस। कैसी है, रिलीजियस। क्लियर हो रही बात। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या हुआ, डरा हुआ। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ, ठीक है। फिर आपका और कौन सा ऑप्शन है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक आपका क्या होता है, जो सहानुभूतिपूर्ण हो, सहानुभूतिपूर्ण। क्लियर हो रही है बात। फेथफुल आप सभी लोग जानते हैं, जो कैसा हो, विश्वास वाला हो। कैसा हो, विश्वास वाला। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आपके जो है वो क्या यहाँ पर कंप्लीट होती है आज की, है ना। तो यहाँ पर हमने 10 अच्छे वर्ड सीखे जो आपके SSC के एग्जाम में आए थे, उसके साथ साथ लगभग हमने नए 3 वर्ड हर एक क्वेश्चन में सीखे होंगे। तो यहाँ पर हमने अपन ने कवर किए लगभग 30 के आसपास वर्ड्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत माना करिए कि जो आपका मेन वर्ड है वही एग्जाम में है, क्या पता अगली बार उसका सिनोनियम आ जाए और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी क्लास पूरी होती है, फिर मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।